दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लुमिनेंस क्या होती है और इनवर्स स्केयर लो क्या होता है। तो लुमिनेंस क्या होती है? लुमिनेंस को आप बोल सकते हैं, एक दूसरा नाम इसको दे सकते हैं, इसको आप ब्राइटनेस भी बोलते हैं। तो ब्राइटनेस के बारे में तो आपको पता ही है कि ब्राइटनेस क्या होती है। जैसे इमेजेस को आप अगर ब्राइट करना चाहते हैं तो उसकी वाइटनेस को आप बढ़ाते हैं ताकि जो उसकी रिफ्लेक्शन है एक तरह से हमारी जब आंखों में पड़े उस लाइट की, जब उसके ऊपर कोई भी सरफेस के ऊपर कोई लाइट गिरेगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आए तो वो जो ब्राइट चमके, हमें कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ले सकते हैं, तो ब्राइटनेस होती है लुमिनेंस। तो लुमिनेंस को समझते हैं, जिसको हम ब्राइटनेस भी कह रहे हैं। इट इज़ द ब्राइटनेस ऑफ द सरफेस। अब मान लीजिए अब दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। मान लीजिए एक सोर्स है आपके पास, एक बल्ब है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है, और एक सरफेस है आपके पास। इस तरह से मान लीजिए एक सरफेस है। तो लुमिनेंस किसकी है? इस सरफेस की है, सोर्स की नहीं है, तो ये ध्यान देना है, इस सरफेस की। जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगी और मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो उसकी आईज में जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो वो कितना ब्राइट है, वो चीज़ है लुमिनेंस। ये समझ गए होंगे आप। यहाँ पर ये सोर्स है और यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जर्वर। तो इस तरह से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी आंखों तक, कितना ब्राइट सरफेस है, ये जो ब्राइटनेस है इसकी, उस चीज को हम लुमिनेंस बोल रहे हैं। इट्स डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स रिफ्लेक्टेड इनटू आवर आईज। अब लुमिनस फ्लक्स क्या है? जो लुमिनस एनर्जी एमिटेड पर सेकंड है, मान लीजिए सरफेस से जो ये लाइट टकराई और फिर रिफ्लेक्ट होकर आई, कि जो आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लुमिनस फ्लक्स रिफ्लेक्टेड इनटू आवर आई, यानी कि जो हमारी आंखों में आ रही है लुमिनस एनर्जी पर सेकंड में, तो वो फ्रॉम ए यूनिट एरिया, जिस यूनिट एरिया से, तो वो चीज़ होती है लुमिनेंस। और जो लुमिनेंस होती है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? इसकी जो एसआई यूनिट होती है लैम्बर्ट, इसकी एसआई यूनिट होती है। तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो दो चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पहली, इल्यूमिनेंस ऑफ द सरफेस। अब देखिए, लुमिनेंस और इल्यूमिनेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इल्यूमिनेंस क्या है? जो लुमिनस फ्लक्स होगा इंसिडेंट ऑन द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। ये समझे आप। इल्यूमिनेंस और लुमिनेंस दोनों अलग चीजें हैं। इल्यूमिनेंस है कि जो लुमिनस फ्लक्स जो यहाँ पर इंसिडेंट होगा इस यूनिट एरिया पर, इस सरफेस के। और लुमिनेंस और ब्राइटनेस क्या है? जो यहाँ से हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर लुमिनस फ्लक्स पहुंचेगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो इल्यूमिनेंस ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगी कि कितनी लाइट जो है इंसिडेंट होगी उसके ऊपर, एक तरह से ये कह लीजिए। दूसरा, नेचर ऑफ द सरफेस, कि जो सरफेस का नेचर है वो किस तरह का है। नेचर का मतलब ये रफ है, स्मूथ है, वाइट है, ब्लैक है, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम तीन तरह के सरफेस ले लें, ब्लैक सरफेस, व्हाइट सरफेस और रफ सरफेस, तो किसकी जो लुमिनेंस है वो सबसे ज्यादा होगी, हाइयर किसकी होगी? तो हाइयर होगी व्हाइट सरफेस की। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है, जो व्हाइट सरफेस होता है। सबसे कम किसकी होगी? ब्लैक सरफेस की, लोवेस्ट। क्यों? क्योंकि ये सारी जो एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इन दोनों के बीच में आप ले सकते हैं रफ सरफेस की। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? व्हाइट सरफेस की। और सबसे कम किसकी होगी लुमिनेंस? ब्लैक सरफेस की। तो इस तरह से लुमिनेंस को हम समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि है इनवर्स स्केयर लॉ। अब जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि इनवर्स स्केयर लॉ में क्या होता है, किसी भी चीज का इनवर्स अगर हम लें, उसका स्केयर ले लें। मान लीजिए हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने क्या देखा था? ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस का स्केयर है। अब ई क्या था यहाँ पर, ये चलिए देख लेते हैं। इनवर्स स्केयर लॉ के अंदर इट इज डिफाइंड एज इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस। ई क्या होती है? इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस। इल्यूमिनेंस क्या होती है? कि किसी सरफेस पर जो लुमिनस फ्लक्स इंसिडेंट कर रहा है वो चीज। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स। अब वही हम एक फिगर ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक लैंप ले लें, ये क्या हो गया? सोर्स हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सरफेस, तो यहाँ पर हमने एक सरफेस ले लिया। अब ये जो इसके ऊपर जो नॉर्मली लाइट पड़ रही है इस यूनिट एरिया के ऊपर, ये क्या है? सरफेस है।
तो ये जो है लुमिनस फ्लक्स इस पे इंसिडेंट हो रहा है, यही होता है इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस। ये हमने बात की थी, ये सरफेस का ही होता है इल्यूमिनेंस। तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है यानी कि जो r है उसके स्केयर के। तो ये हमारा होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम r को यहाँ पर डबल कर दें, मान लीजिए r की वैल्यू 2 पुट कर दें, यानी कि जो डिस्टेंस है सोर्स और जो ये सरफेस है इसका डबल कर दें, तो e क्या हो जाएगा हमारे पास? e हो जाएगा 1/4 के बराबर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू अगर r की जगह 2 पुट करते हैं। अगर r को हम हाफ कर दें, यानी कि एक तो हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया इन दोनों के, एक आधा कर दिया, यानी कि इसके पास लिया है इस डिस्टेंस से भी, r/2 कह लें, आप r/2 कह लें। तो जैसे यहाँ पर अगर आप इसको डबल करते हैं, मान लीजिए r को 2r करते थे, तो यहाँ पर क्या आ जाता? 4r का स्क्वायर, यही आता अगर r को 2r पुट करते। और अगर r को हम r/2 पुट कर दें या 1/2r पुट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? जो e की वैल्यू क्या आएगी? 1r² की जगह अब हम क्या पुट कर रहे हैं? 1/2r ये पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 जब ऊपर जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा और नीचे क्या है? r², यानी कि जो e है वो 4 गुना हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 1/r²। तो यहाँ पर देखिए 1/r² था जब r डिस्टेंस था, जब हमने हाफ किया तो 4 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, यानी कि ये जो है इल्यूमिनेंस 4 गुना हो गई। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है? 1/4 × 1/r², यानी कि e जो है 1/4 टाइम रह जाती है बस। तो इस तरह से जो है डिस्टेंस और जो e का रिलेशन हम देख सकते हैं। अब इस लॉ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, एक सोर्स मान लेते हैं जो कि लाइट को एमिट करेगा, इतना क्लियर है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो एक सोर्स हमने मान लिया और यहाँ पर एक हमने बड़ा सफियर मान लिया, एक छोटा सफियर मान लिया, तो 2 सफियर हमने मान लिए। और ये जो सोर्स है इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, सेंटर में है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इनकी रेडियस अलग अलग होगी। ये r1 है छोटे सफियर के लिए, ये r2 है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इल्यूमिनेंस है इसके लिए, जो अंदर वाला सफियर है उसके लिए E1 है, और इल्यूमिनेंस E2 जो है इसके लिए, बड़े के लिए E2 है। और अगर हम मान लें कि जो ये सोर्स है फाई फ्लक्स जो है, यानी कि लुमिनस फ्लक्स जो है एमिट कर रहा है पर सेकंड, तो ये क्या होता है हमारा इल्यूमिनेंस? वो होता है हमारे पास φ/a। तो यहाँ पर φ/a1 आ जाएगा, क्योंकि सोर्स तो एक ही है और फाई जो है ये लुमिनस फ्लक्स को एमिट कर रहा है दोनों सफियर के लिए, तो E हो जाएगा φ/a1। और यहाँ पर अगर आप a1 की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि अंदर सफियर के जो एरिया है उसका, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4πr1 का स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये E1 आ गया हमारा। इसी तरह से E2 को निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा? φ/a2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 5/4πr2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? E1/E2, तो ये आ गया। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? r2 का स्क्वायर डिवाइड में r1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर E1 की बात करें तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? r1 के। और इसी तरह से E2 को हम देखें तो E2 किसके आ जाएगा? 1/r2 के स्क्वायर के। तो यानी कि E जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है स्क्वायर के, इस रिलेशन से अगर हम देखें, और यही हमारा होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस तरह से लुमिनेंस और इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।